हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। मैं आज आपके माध्यम से एक कंप्लेंट फाइल करना चाहता हूं। आप मेरे कंप्लेंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो मेरी मदद करिए, क्योंकि ये तो चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो रहा है। आज मैं कंप्लेंट आप सबके सामने करना चाहूंगा। मैंने ये बढ़िया सा प्यारा सा बॉटल खरीदा था, सेलो कंपनी का, बहुत अच्छा ब्रांड कंपनी का है। इसमें लिखा है कि 24 आवर्स कोल्ड और 24 आवर्स हॉट रहेगा। मतलब पानी गर्म रख दो तो गर्म रहेगा, ठंडा रख दो ठंडा रहेगा। मैंने क्या किया, मैं इसमें नॉर्मल पानी रखा और इसको पूरा फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने के कई घंटे बाद तक ये पानी ठंडा नहीं हुआ। मतलब ये कैसी कंपनी है, ये पानी ठंडा कैसे नहीं हुआ, जबकि नॉर्मल पानी दूसरा बोतल में रखा था वो ठंडा हो गया। ये बताइए आप। एक नहीं और कंप्लेन है, सुन के जाइएगा। मैंने एक्स नाम के एक ब्रांड का बहुत अच्छा नमक का पैकेट खरीदा, उसे डिब्बे में डाला और डिब्बे में डालने के बाद आज के मौसम में, जो कि बारिश का मौसम है, ढक्कन लगाना थोड़ा सा भूल गया मैं। बस थोड़ा सा गलती इतना हुआ कि ढक्कन थोड़ा सा ढंग से नहीं लग पाया था। कुछ दिन बाद आके देखता हूं तो वो पूरा पानी पानी हो गया। ये कैसे नमक कंपनी वाले नमक बनाते हैं? कंप्लेंट तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा, कल पेट्रोल भरवा के भी लेके आया था मैं, गाड़ी में फुल टैंक करवाया था, ढक्कन नहीं बंद किया उसके टंकी का, ढक्कन खुला रह गया। अगले दिन जाकर देखते हो पेट्रोल काफी कुछ उड़ गए हैं, गायब हो गए। ये भी क्या गलत बात है? कैसा पेट्रोल बनाते हैं, उड़ जाता है। मेरा दूसरा जो सरसों का तेल था वो तो वैसे वैसे खुला रहता है, वो उड़ता नहीं। ये कैसा कंप्लेन है? ये कैसा बनाने वाले प्रोडक्ट हैं? क्या ये सही है कि गलत है? आप चेहरे पे गुस्सा देख रहे हो, सॉरी, ये एक जोक था। लेकिन अगर इन सब में एक बात कॉमन निकाली जाए तो मैं कंप्लेन क्यों कर रहा हूं, किस हक से मैं ये कंप्लेन कर रहा हूं? क्योंकि कंप्लेन ही गलत है। अब आप सोचोगे कंप्लेन क्यों गलत है और इस ड्रामे का आज के टॉपिक से क्या लेना देना है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं ना, जो कि मैंने आपके साथ एक शेयर किया प्रैंक के जैसा, तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे। सबसे पहला एग्जांपल, ये इतना प्यारा सा बॉटल है भाई, बढ़िया अच्छे सोच समझ के बनाया गया। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा, मेरे पास यही था। तो बढ़िया, इसमें आप पानी रखोगे, जो गर्म होगा तो वो बाहर रखो ना रूम टेम्परेचर पे, वो गर्म ही रहेगा। ठंडा रखो, ठंडा ही रखेगा, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है वो इंसुलेटेड का है। मतलब बाहर की गर्मी अंदर नहीं जा सकती, अंदर की गर्मी बाहर नहीं जा सकती। तो इसमें मैं सादा पानी भर के अगर फ्रिज में रखता हूं तो फ्रिज का ठंडा इसके अंदर घुस ही नहीं सकता। तो इसमें बॉटल की क्या गलती है? गलती किसकी? मेरी। क्या गलती? मैंने इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया। भाई ये थोड़ी ना बोला था फ्रिज में रख दो, फ्रिज में रखने वाला बॉटल नहीं है। दूसरा, अगर मैंने नमक को खुला छोड़ दिया, नमक का नेचर तो है हाइग्रोस्कोपिक, वो एटमॉस्फेयर से नमी, वो भी बारिश का मौसम सोखेगा और नमक गीला गीला हो जाएगा, पीला पीला हो जाएगा, पसीने उसमें आ जाएंगे नमक के। तो उसमें नमक बनाने वाली कंपनी का क्या रोल? अब पेट्रोल को खुला छोड़ दिया, पेट्रोल उड़ गया, सरसों तेल नहीं उड़ा। पेट्रोल का नेचर ही वही है, पेट्रोल तो उड़ेगा ही। अल्कोहल को रख दोगे लेबोरेटरी में तो उड़ जाएगा। तो इसमें पेट्रोल बनाने वाले, नमक बनाने वाले, बॉटल बनाने वाले की क्या गलती है? गलती किसकी है? आपकी, कि आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया। तो बेटा, जब आप मेडिसिन यूज करते हो, कई सारे मेडिसिन यूज करते हैं और कई बार कंप्लेन आता है कि मेडिसिन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, मेडिसिन का जो अपीयरेंस है वो खराब हो गया, उसकी फार्माकोलॉजी डिटोरिएट हो गई, वो मेडिसिन खराब हो गया, अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं, मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगा बिना जाने सोचे समझे कि गलती किसकी है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती दोनों तरफ से हो सकती है। उनमें से हम भी एक फैक्टर से गलती करने वाले। हमने क्या वाकई में अपने प्रोडक्ट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया? नहीं किया, तभी आपके प्रोडक्ट स्टोर प्रॉपर नहीं हुए, और स्टोर प्रॉपर नहीं हुए तो उनकी फार्माकोलॉजी, उनका अपीयरेंस डिटोरिएट होना शुरू कर दिया। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं हाउ टू स्टोर मेडिसिन प्रॉपरली। ये फार्मासिस्ट के अलावा जनरल पब्लिक के लिए भी काफी यूजफुल होने वाला है। लेकिन मैं टॉपिक पे डायरेक्टली जंप नहीं करूंगा, आज फुल डेमोन्स्ट्रेशन चलेगा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है जिसका जानना हम सब के लिए आवश्यक है। अब चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज करने की बारी है, गुस्से का नाटक करते करते कहीं गुस्से में ही ना पढ़ाने लग जाऊं। चलिए, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये एक पोविडोन आयोडीन का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये एक गार्गल है। अगर इसमें ध्यान से देखें तो इसके इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि इसको सनलाइट से और डायरेक्ट हीट से बचा के रखें और इसको फ्रीज ना करें, ये इसमें लिखा हुआ है। अब ये जो गार्गल है, गार्गल करने के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस ये कहां रखते हैं हम लोग? ऐसी जगह पे जहां पे आपके बेसिन हो, बेसिन जहां पे ब्रश रखा रहता है, तभी तो आपको याद आएगा कि मेरे को गार्गल करना है, हम वहां पे गार्गल कर लेते हैं। लेकिन एक बार अगर अपने घर में जाके देखिए, कितनों का बेसिन ऐसी जगह पे है, या जहां पे ब्रश करते हैं वहां पे अगर आप रख रहे हो, ऐसी जगह पे है जहां पे डायरेक्टली सनलाइट पड़ता है। अब आपको इसने बोला है कि डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए, और आप जाने अनजाने में बिना पढ़े, कौन पढ़ता है, डायरेक्ट सनलाइट में रख दे रहे हो। खराब होगा, इफेक्ट नहीं
नहीं होगा तो बदनामी किसकी हो जाएगी? बेवजह इस कंपनी की हो जाएगी। गलती किसकी? आपकी, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया। दूसरा, चाहे वो कप सिरप हो चाहे वो कोई भी सिरप हो, उसमें अगर आप ध्यान से देखें जो पीने वाला होता है उसमें लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। ऐसा क्यों? घर में एक काम करो बेटा, एक चाशनी बना लो। चाशनी बना लो मतलब शक्कर को पानी में घोलते जाओ। अगर आप उसको थोड़ी देर रख दोगे तो वो सेटल हो जाएगा। एक गिलास पानी में चावल के 4-5 चम्मच आटे भी डाल दोगे तो भी सेटल हो जाएगा। जब आप उसे शेक करोगे तो प्रॉपर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब उसके बाद आप उसको यूज करो। तो यहाँ पे अगर सिरप जम गया नीचे या इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट का जो मेन पार्ट है वो नीचे बैठेगा ही बैठेगा, तो फिर ऊपर से आप पानी पी रहे हो, बस शुगर मीठा वाला पानी पी रहे हो, ड्रग तो नीचे चला गया। किस काम का? तो आपने इसको प्रॉपर स्टोर नहीं करा, इसलिए धूप में रखा। धूप में रखने के कारण से पानी जो था, सिरप का बेस जो था वो इवोपरेट होने लग गया, वो कंसंट्रेटेड होकर नीचे बैठने लगा। शक्कर पानी को धूप में रखिए, नीचे शक्कर बैठने लगेगा। तो शुगर का सिरप या ये सिरप एक जैसे ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। उसके बाद आपको अगर मैं और प्रोडक्ट के बारे में दिखाऊं तो आप देखिएगा ये आई ड्रॉप है। इस आई ड्रॉप में अगर साफ दिखेगा, आपको यहाँ पे शायद नहीं दिखेगा, इसमें लिखा हुआ है कि एक बार इसे आपने ओपन किया तो उसके 30 दिनों तक इसे यूज करना है। इसे ओपन हुए 5 दिन हो गए हैं और जब इसका एक्सपायरी डेट देखोगे तो इसका एक्सपायरी डेट है मई 2028 और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये है आपका 10 अगस्त 2026, यानी कि 2 साल और है। लेकिन इसमें साफ लिखा है कि एक बार अगर ये खुल गया तो 30 दिनों के अंदर यूज करिए। हम क्या करते हैं भाई, देखिए इसमें से 5% भी खत्म नहीं हुआ, बाकी बचा, मेरा काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको 2 साल तो बचा हुआ है, रख लेते हैं। फिर से कभी आइज में अगर कोई इरिटेशन होगा, इन्फेक्शन होगा तो फिर काम आ जाएगा। रखो भैया इसको, अगले 6 महीने तक हम इसको आराम से यूज करेंगे, 2 साल तक यूज करेंगे। गलती किसकी? अब आप बताओ, आपकी। दूसरा, ये एक सिंपल सा लिम्सी का टैबलेट है और लिम्सी टैबलेट बहुत हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, एटमॉस्फेयर से नमी को बहुत आसानी से खींचता है। आप इसको कैसे फाड़ते हो? हम सब ऐसे ही फाड़ते हैं। गलती से कट थोड़ा साइड से लग गया तो यहाँ पे स्पेस बन जाएगा मॉइस्चर को एंटर करने के लिए। फिर जब आप इसको खोलोगे तो पिलपिला सा निकलेगा, गीला गीला निकलेगा। गलती किसकी? आप खुद समझ लो। ये एक टैबलेट है, मैं लेके आया हूं, ये है ग्लाइसिनोम M30, ठीक है। इसका पन्नी देखो कैसा रहता है। ये कहीं ट्रैवल करते करते छोटा सा भी कट लग जाए ना तो वो पूरा फट जाएगा। एल्यूमिनियम के तो फॉइल्स होते हैं, आप इसमें मॉइस्चर माइक्रोऑर्गेनिज्म जाने के चांसेस हैं कि नहीं है ना। तो ये सारी गलती आपकी है, मेरी है, हम सबकी है कि हमने उसके स्टोरेज कंडीशन को प्रॉपर नहीं समझा, नहीं जाना। अब आपको जानना पड़ेगा। अगर आप अब जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, और अगर अभी भी नहीं जानना चाहते हैं तो आपको कोई महत्वपूर्ण काम होगा उस पर आप जा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। बिकॉज हमारे चैनल पे वीडियो शॉर्टकट में निपटाए नहीं जाते हैं, जितनी जरूरत होती है उतना और उससे अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के इस टॉपिक की। तो ये है हाउ टू स्टोर मेडिसिन प्रॉपरली। हाउ टू स्टोर मेडिसिन नहीं है, हाउ टू स्टोर मेडिसिन प्रॉपरली, ठीक है। उसके बिना कोई मतलब नहीं रहेगा। तो राइट स्टोरेज, सही तरीके से स्टोरेज करेंगे तो आपको मेडिसिन की सेफ्टी देखने को मिलेगी। मेडिसिन की सेफ्टी अच्छी रहेगी, इफिकेसी अच्छी रहेगी तो लेने वाले का हेल्थ बेटर होगा, अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं स्टोरेज काफी को डिटरमाइन करता है, उसकी एक्टिविटी को और उसकी एफिकेसी को। सबसे पहले व्हाई प्रॉपर स्टोरेज आर इंपॉर्टेंट, क्यों प्रॉपर स्टोर करना बहुत आवश्यक होता है। पहला पॉइंट, मेंटेन द इफेक्टिवनेस एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। अगर आप उसको सही तरीके से स्टोर करते हो तो आप उसके इफेक्टिवनेस को और उसकी जो एग्जैक्ट क्वालिटी ऑफ मेडिसिन है इसको प्रिवेंट कर सकते हो, उसको आगे कंटिन्यू लेके जा सकते हो। सबसे जरूरी चीज है इफेक्टिवनेस को आपको मेंटेन करके रखते रहना पड़ेगा। अब इफेक्टिवनेस को कैसे? देखिए मैं एक और सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपने कभी इनो परचेस किया होगा या कोई भी ब्रांड का खरीदा होगा, इनो बस मैं कॉमन सा वर्ड यूज कर रहा हूं, किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो उसका पाउच नहीं, उसका सैचेट नहीं, डिब्बा वाला, उसको आप अगर ओपन करो और गलती से ढक्कन बंद ना हो तो आपका इनो पूरा खराब हो जाएगा। उससे अच्छा एग्जांपल जो मेरे साथ बहुत होता है वह है हाजमोला का। हाजमोला का चाहे पाउच हो चाहे सीसी हो, खास करके सीसी में यूज करता हूं, अगर ढक्कन ढंग से बंद नहीं किया तो हाजमोला का पूरा अंदर कैसा हो जाता है ये आप देख चुके होंगे। अब उसको कैसे खा सकते हो, कैसे उसका इफेक्टिवनेस रहेगा? ऐसे में इफेक्टिवनेस रहेगा। इनो जो कि एफर्वेसेंस कॉज करता वो ऑलरेडी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर चुका है, वो कैसे एफर्वेसेंस कॉज करेगा? तो इफेक्टिवनेस गया ना। किस लिए गया? कि आपने प्रॉपर स्टोरेज नहीं किया। बहुत पहले जब हम छोटे थे, नाना नानी के घर जाते थे तो हाजमोला की सीसी बहुत अच्छी हुआ करती थी,
उसके अंदर एक रबर का चिपकाने वाला होता था, फिर उसके ऊपर ढक्कन होता था, तो अंदर मॉइस्चर जा ही नहीं पाता। बट समय बढ़ गया, एडवांसमेंट बढ़ गए, लेकिन उल्टा हो गया कि सिर्फ एक सिंपल सा ढक्कन लगा दिया जाता है जो कहीं से थोड़ा सा लूज भी हो गया, पूरा मॉइस्चर जाएगा। रबर आज क्यों नहीं दे रहे हैं पता नहीं, वो स्टोरेज कंडीशन मैटर करता है। दूसरा, प्रिवेंट द कंटामिनेशन और डिटोरियोरेशन एंड स्पॉइलेज। कंटामिनेशन से प्रिवेंट करना, डिटोरियोरेशन से प्रिवेंट करना और स्पॉइलेज से प्रिवेंट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटामिनेशन मतलब होता है अनवांटेड चीजों का उसमें आ जाना। अगर आपका चाहे हाजमोला का सीसी हो या मैंने आपको जो भी डायबिटीज की गोली दिखाई, कहीं कट लग गया, ढंग से प्रॉपर नहीं किया, तो उसमें कंटामिनेशन आ जाएगा, उसके केमिकल नेचर में फर्क पड़ेंगे, डिटोरिएट हो जाएगा और वो स्पॉइल हो जाएगा। हाजमोला तो स्पॉइल हो गया। ऐसे कोई सा भी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आप ले सकते हो, स्पॉइल तो होना ही होना है अगर आपने उसको स्टोर नहीं किया। अगर वो बोला है कि धूप से बचाओ और आप धूप में रख देते हो, तो क्या होता है, धूप आएगा तो उसके अंदर जो व्हीकल के रूप में वाटर यूज किया गया होगा वो तो इवोपरेट होना शुरू कर देगा, वाटर ऊपर चला जाएगा, जिसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट घुला हुआ होगा वो नीचे बैठता जाएगा, क्योंकि इवोपरेशन से कंसंट्रेशन तो बढ़ना ही बढ़ना है। ये नुकसान कर देगा आपके प्रोडक्ट को, तो जिस पर्पस के लिए आपने लिया था वो आपको मिलेगा नहीं। उसके बाद इंश्योर सेफ्टी एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट। सेफ्टी को सबसे पहले इनहांस करें कि उससे कोई खराब तो नहीं, कहीं पता चला फंगस इंफेक्शन है, उससे तो खराब नहीं हो जा रहा, आपको दिख तो नहीं रहा। रिड्यूस करना रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट को, हो सकता है कि उसकी वजह से कोई इंटरेक्शन हो गया हो, कोई केमिकल का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में बदल गया हो, तो उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं बन रहा। आपको पता है ना, क्लोरोफॉर्म बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, क्लोरोफॉर्म को किस में नहीं रखते हैं, कंटेनर में नहीं रखते हैं जिसमें आर पार लाइट जा सके, उसको बंद कमरे में रखते हैं। सोडियम मेटल को आप जानते हैं, उसको मिट्टी तेल में डुबो के रखते हैं। तो यही तो कंडीशन है, नहीं तो फिर साइड इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। अब स्पेशल स्टोरेज रिक्वायरमेंट होता है, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको ऐसे सामने के सामने नहीं रख सकते, उनके लिए स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशन होता है। और स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशन इस बात पर डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट का नेचर क्या है, केमिकल नेचर क्या है, फिजिकल नेचर क्या है, बायोलॉजिकल नेचर क्या है, उसके रेस्पेक्ट में आप उसे रखो। जैसे वैक्सीन्स, ये जो भी जितने वैक्सीन होते हैं उनको हम फ्रिज में ठंडे टेम्परेचर में रखते हैं, उनको आप नॉर्मल टेम्परेचर रूम में तो रख नहीं सकते, तो हर एक की रिक्वायरमेंट स्पेशल होती है। तो यहां पे देखिए स्पेशल स्टोरेज रिक्वायरमेंट किसके लिए क्या क्या है। सबसे पहले रेफ्रिजरेटेड मेडिसिन, जो मेडिसिन रेफ्रिजरेटेड रिक्वायर्ड करते हैं उनके लिए क्या कंडीशन है। रेफ्रिजरेशन का दो मतलब हो सकता है, एक तो फ्रिज या एक फ्रीजर। फ्रीजर में मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत तो दवाइयों को नहीं रखते हैं, तो फ्रिज कहने मतलब फ्रीजर से मत समझिएगा। सबसे पहला कंडीशन है रेफ्रिजरेटेड मेडिसिन, स्टोर बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनको इस टेम्परेचर पे रखा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको आप फ्रीज कर दो। डू नॉट फ्रीज अंटिल आपको वो बोला ना गया हो, ठीक है। तो पहला कंडीशन रेफ्रिजरेटेड मेडिसिन जिनको फ्रिज में रखने के लिए बोला गया है, तो उनको आप फ्रिज में रखो। क्या वो एंटेरोजर्माइना का एक रेस्प्यूल हो गया जो मैं आपको वीडियो बना चुका हूं, वो बच्चों में लूज मोशन को रोकने की काफी अच्छी मेडिसिन है, तो उसको आप ऐसे खुले टेम्परेचर पे बाहर पे नहीं रख सकते। इजी को मत देखो, कन्वीनियंट को मत देखो कि रात में देंगे बेड के बगल में रख देते हैं, नहीं, वो जहां स्टोरेज में रखा गया है वैसा ही रखा गया है। लेकिन एक बात मुझे समझ में ये नहीं आती कि आप इतने आलसी, मैं इतने आलसी क्यों हैं कि जो मेडिसिन को फ्रिज में रखने के लिए बोला गया है हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अपने बेडरूम के आसपास या जहां पे ज्यादातर याद रहे वहां रख देते हैं, फ्रिज में रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उतना दूर कौन जाए, कौन लेके आए। तो जब आप आइसक्रीम खरीदते हो और आगे 2-3 दिन के लिए खरीदते हो तो क्यों फ्रिज में रखते हो। आपको दोपहर में खाना है, अभी सुबह हो गई है, तो ले आओ पास में, बेड के बगल में रखे रहो, याद आएगा आपको, वहां पे आपका ये काम नहीं करेगा, आप तो रखोगे फ्रिज में। तो आइसक्रीम के लिए आप उठ के फ्रिज में जा सकते हैं, मेडिसिन के लिए नहीं, दिस इज रॉन्ग थिंग। उसके बाद डू नॉट फ्रिज, कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जिनको फ्रिज नहीं करना, लेकिन आपको लगता है कि फ्रिज कर देते हैं। ये कुछ गलतियां तो हमने भी करी, लेकिन मेडिसिन के साथ में नहीं की थी, जनरल प्रोडक्ट के साथ में की थी। रूह अफ़ज़ा आपने कभी पिया होगा, उसे फ्रिज में नहीं रखते हैं, लेकिन मुझे लगा भाई अपनी गलती सबके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूं, मुझे लगा कि ठंडा ठंडा रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो रूह अफ़ज़ा को मैंने डाल दिया फ्रिज में। अब उसमें तो चाशनी के अलावा ज्यादा कुछ है भी नहीं, मैक्सिमम वही चीज है, वो क्रिस्टल फॉर्म में बन गया, वो जम गया। अब मैं गलती कर सकता हूं तो सोचिए कॉमन आदमी भी गलती कर सकता है मेडिसिन के रेस्पेक्ट में। हालांकि मेडिसिन के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा मैं केयरफुल रहता हूं, तो ये गलती हो गई। तो यहाँ पे फ्रिज में रखना है और कुछ को फ्रिज में नहीं रखना। जैसे डू नॉट फ्रिज का मतलब है कुछ को फ्रीजर में नहीं रखना। वैक्सीन, इंसुलिन एंड आई ड्रॉप शुड नॉट फ्रोजन, यहाँ पे फ्रिज वाला मतलब फ्रोजन की बात कर रहे हैं, इनको ऊपर वाले जहां पे बर्फ जम जाता है वहां पे नहीं रखना। शुड नॉट बी फ्रोजन, पूरा सॉलिड बर्फ नहीं बना देना। उसके बाद आई ड्रॉप्स की बात है, आई ड्रॉप को तो मैं आपको दिखाया हूं, क्या लिखा है, स्टोर इन कूल प्लेस।
यूज विद इन 1 मंथ आफ्टर ओपनिंग। देखिए ये लाइन तो कॉमन, अगर हम बात करें बाय डिफॉल्ट तो मैक्सिमम आई ड्रॉप में ये लिखा रहेगा यूज विद इन 1 मंथ। इसके पहले वीडियो में मैंने एक्सपायरी डेट के बारे में पूरा बताया। यूज विद इन, यूज बिफोर, बेस्ट बिफोर और डेट नहीं तो मंथ, उन सबके क्या मतलब होता है एक्सपायरी डेट में ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। और कुछ मेडिसिन में, कुछ आई ड्रॉप में ये 1 महीने से कम भी हो सकता है। एवरेज की बात करो, कॉमन की बात करो तो 1 महीना रहता है। और लिक्विड मेडिसिन, कीप द कैप टाइटली क्लोज्ड आफ्टर यूज। जो लिक्विड मेडिसिन है इंक्लूडिंग सिरप या मल्टीविटामिन के, उनके टाइट करो, क्लोज करो ढक्कन को और सीधे पोजीशन पे रखो। हाँ ये भी बात इंपॉर्टेंट है। जैसे देख लो ये सिरप है, ठीक है, इसको अच्छे से आप टाइट करिए और इसके कैप को लगा करके ऐसे सीधे रखिए। अगर ऐसे रख देंगे तो अगर ढक्कन लूज हो गया तो सिरप नीचे आएगा और आप अक्सर देखते हो कि इस ढक्कन के चारों तरफ थोड़े थोड़े क्रिस्टल्स जमने लगते हैं। अगर ये किया है तो वेरी गुड, हुआ है तो वेरी बैड, लेकिन देखा होगा तो वेरी गुड। ठीक है, ये आपके कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया। अब चेक बिफोर यू टेक। भाई चलो सिरप है, उठा लिया, पी लिया, नहीं, चेक बिफोर यूज। क्या क्या? ऑलवेज चेक द अपीयरेंस, कि वो दिख कैसा रहा है। तो मैंने एक एक्सपायरी वाला वीडियो जो बता रहा हूं उसमें पोविडोन आयोडीन का दोनों बताया था, एक्सपायर के बाद कैसा दिखता है और जब एक्सपायर नहीं होता तो कैसा दिखता है, वो जरूर देखिएगा। तो चेक करिए कि वो अपीयर कैसा कर रहा है, उसका कलर कैसा है, उसका स्मेल कैसा है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये पूरा चेक करिए। और कहीं कोई डाउट होता है तो बिल्कुल यूज मत करिए। अब एक चीज एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देके जा रहा हूं। देखो ये प्रोडक्ट एग्जांपल है, कोई भी प्रोडक्ट है, इससे कोई मतलब नहीं। इसमें देखेंगे तो नीचे वाले में ये 2 टैबलेट के पास में आपको इसका डिटेल दिख रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, एमआरपी एक्सेट्रा। अब इसमें कोई गलत नहीं है, यहां पे कोई स्टोरेज वाला बात नहीं है। तो आपको अगर टैबलेट खाना है तो आपको इसको पहले यूज नहीं करना, इस पत्ती को पहले फोड़ के मत रखिए। ऐसा करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि इसका एक्सपायरी क्या है। इसलिए इसको लास्ट में यूज करिए, बचे रहना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल चीजें हैं ये आपको बताने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जनरल स्टोरेज गाइडलाइंस। क्या क्या जनरल चीजें हैं, स्पेसिफिक बहुत ज्यादा नहीं जा पाऊंगा, जनरल चीजें डिस्कस करते हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन मात्र है, देखिए कैसे अरेंज किया गया है। सबसे पहला, स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस। कुछ मेडिसिन ऐसे रखे रहते हैं जिनको हमको कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखना है, उस पे आप ध्यान दीजिए। स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, आइडियल टेम्परेचर ऐसे मेडिसिन के इंस्ट्रक्शन के लिए क्या होता है, 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। अब ये आपके मेरे रूम में वेरिएबल हो सकता है, मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता कि बेडरूम में रखिए, ड्राइंग रूम में रखिए, यहां रखिए। वो आपके रूम के लोकेशन और लेआउट पे डिपेंड कर सकता है। हो सकता है कि मेरे बेडरूम में कोई खिड़की ना हो और घर के बीचों बीच हो, जहां टेम्परेचर हाई ना होता हो, तो मेरे लिए अप्रोप्रिएट हो सकता है। मैक्सिमम लोग का बेडरूम जस्ट बाहर किनारे में होता है और अगल बगल खिड़की होती है, पीछे की दीवार पे डायरेक्ट सनलाइट आता रहता है, तो वो पूरा कमरा ही गर्म हो जाता है, आप महसूस करते हो। तो उन केस में वो वाला केस एप्लीकेबल नहीं होगा। सो ये कहना कि बेडरूम में रखिए, यहां रखिए, वहां रखिए, गलत है। टेम्परेचर मेंटेन करने वाली जगह पे रखिए, चाहे वो कहीं भी सुटेबल हो। तो ये आपका पहला इंस्ट्रक्शन हो गया, 15 डिग्री से 25 डिग्री के आसपास आप उसको रखिए। दूसरा, कीप अवे फ्रॉम द मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, जो कि मैं आपको बोल रहा था। ये मैक्सिमम आपको कैप्सूल्स में, एफरवेसेंस चीजों में देखने को मिलेगी। ऐसी चीजें हवा में प्रेजेंट मॉइस्चर को सोख सकती हैं और उससे वो खराब हो सकती है। अगर कैप्सूल हवा में प्रेजेंट मॉइस्चर को सोख लिया, कैप्सूल फूल जाएगा। इनो का एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, हाजमोला का एग्जाम्पल बताया, वो देखिएगा। मैं वीडियो बनाने के बाद अगर ढूंढता हूं कहीं ऐसा दिखता है तो उसका वीडियो बना के एडिटिंग के समय में आपकी स्क्रीन पे लगा दूंगा, अगर मिला तो। अगर आपको मिलता है तो आप हमें भेज दीजिए, मेल आईडी है solutionpharmacy@gmail.com, कभी और यूज कर लूंगा उसको मैं। तो यहां पे देखिए, कीप अवे फ्रॉम द मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, डू नॉट स्टोर इन बाथरूम। अब ऐसे चीजों को बाथरूम में मत रखिए, यहां पे बाथरूम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है। अब आप सोचेंगे भाई मेडिसिन को कौन बाथरूम में रखेगा, गलत सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। मेडिसिन का मतलब केवल खाने वाले टैबलेट कैप्सूल से नहीं होता, एंटी फंगल क्रीम भी हो सकता है, आपका डस्टिंग पाउडर भी हो सकता है। और डस्टिंग पाउडर ईचिंग करने के लिए यूज करते हैं, इसका भी वीडियो बनाया है। और मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपके प्राइवेट पार्ट्स के आसपास जो फंगल इन्फेक्शन है, जैसे एंटी फंगल पाउडर होते हैं, उनको अप्लाई करने के लिए होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे डस्टिंग पाउडर को, ऐसे एंटी फंगल पाउडर को लगाने की सबसे सही जगह कौन सी होती है, बताओ आप खुद ही। वॉशरूम में नहाने के बाद आप उसको यूज करोगे तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट तो वॉशरूम में ही रखोगे ना आप, ताकि ईजी
हो, कन्वीनियंट हो। अब वो पाउडर वॉशरूम में है, पाउडर का ढक्कन ढंग से नहीं खुला तो नमी तो एब्जॉर्ब करेगा और पाउडर का क्या बन जाएगा। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखें। तो जिन्होंने भी सोचा कि यार कौन ऐसा आदमी है जो मेडिसिन को बाथरूम में रखता है, तो उनको सबसे पहले मेडिसिन का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। अब देखो वो पाउडर एंटी फंगल पाउडर मेडिसिन तो है ना, अब समझ में आ गया। इसलिए एवरीथिंग हैज टू बी स्टडी वेरी वेल। उसके बाद नेक्स्ट है इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन। मतलब कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनमें ये बोला जा रहा है कि उनको प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करिए, ऐसे बंद जगह में मत रखिए, हो सकता है उससे उनका प्रेशर टेम्परेचर बदल जाए, प्रेशर बढ़ जाएगा तो हो सकता है डिटेरियोरेट हो जाए। तो ऐसे को कहां रखें, अवॉइड क्लोज्ड, ऐसे जगह जहां पे पूरा बंद हो वहां पे रखने से आप बचिए। यहां पे पूरा इंस्ट्रक्शन है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट एंड हीट। कुछ मेडिसिन नहीं, बहुत कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट सनलाइट और हीट से बचाना होता है। मैंने आपको पोविडोन का बताया, तो उनको डायरेक्ट सनलाइट हीट से बचाइए। अब यहां से फिर एक क्वेश्चन आ सकता है, बच्चों का तो कई दिमाग रहता है कि मैं तो धूप में जाके दिखाने थोड़ी नहीं जाऊंगा उसको, तो मैं डायरेक्ट सनलाइट में तो रख नहीं रहा। आप नहीं रख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन खिड़की, आपके घर के बेडरूम के आसपास कहीं भी टेबल होगा, उसके अगल बगल खिड़की होगा, उसी खिड़की में आप जनरली रखते हो और खिड़की से लाइट आ रही है तो लाइट तो आने लग गई ना। आप कहीं भी रखते हो जहां पे डायरेक्ट सनलाइट आ रहा हो या हीट जनरेट हो रहा हो तो वो तो आएगा ही। तो ऐसे चीजों को आपको प्रोटेक्ट करना है। डू नॉट कीप द प्रोडक्ट नियर द विंडो और स्टॉप्स, जहां पे लाइट आ रहा हो। अगला है कीप आउट ऑफ रीच ऑफ साइट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब सीधा सीधा है, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। कि कैसे रखें, लॉक्ड कैबिनेट यूज करें। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मेरे घर में बच्चे हैं, आई नो दिस सिचुएशन। अगर वो टैबलेट तो जनरली बच्चे को दिया नहीं जाता, सिरप की कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। अगर वो सिरप मीठा है, लिवोमीन का सिरप देख सकते हो, बहुत मस्त मीठा होता है, मैंने भी बच्चों में कई बार पिया। ग्राइप वाटर अगर आप अपने बच्चों को देते हैं तो वो मीठा है, तो बच्चे उसको चाहते हैं कि मुझे और दो। लेकिन कोई एंटीबायोटिक का जो पाउडर को हम लोग मिक्स करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं होता, वो तो मेरे लिए भी अच्छा नहीं होता, तो वो उससे भागते हैं। तो इस तरह का सिरप जो उनका फेवरेट है, लिवोमीन है, ग्राइप वाटर, वो पीना चाहते हैं। तो अगर वो देख लिए कि अच्छा है, बस अगर उनको पता है कि वो अच्छा है तो जाके पी लेंगे। और अगर इतने बड़े नहीं हुए हैं कि वो जान सकें अच्छा है बुरा है, तो वो क्या है समझ के अट्रैक्टिव देख के वो पी लेंगे, भले कैसा रहे। इसीलिए बच्चों के पहुंच से दूर रखिएगा। चेक एक्सपायरी डेट रेगुलरली, जिसके लिए अभी हमको आपको एग्जांपल बताया। एक्सपायरी डेट रेगुलरली चेक करते रहिए। अब चेक करने के लिए लिखा होना जरूरी है, लिखा तो होगा ही, लेकिन लिखा हुआ है या हो इसके जरूरी है कि वो पहले से फट के फेंका मत, तभी तो आपको जान पाओगे। कुछ लोग काट के ले जाते हैं, अगर नीचे वाला काट के ले गए तो ऊपर वाले का एक्सपायरी डेट कैसे पता चलेगा भैया। अब जब पता नहीं चलेगा तो डाउट में रहोगे कि एक्सपायर है कि नहीं है, कैसे करोगे, ना खा सकते हो ना छोड़ सकते हो। इसलिए सख्ती यही है कि छोड़ दो, ठीक है। ये हो गया। ऑलवेज स्टोर मेडिसिन इन देयर ओरिजिनल पैकेजिंग विथ लेबल लीफलेट। ये जो लेबल बताया था, कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि उनको कुछ गोलियां खानी रहती है, जैसे आज सुबह हो रहा है तो उनको दोपहर में खाना होगा, शाम में खाना होगा, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो पूरा का पूरा स्ट्रिप लेके नहीं जाएंगे, जगह घेरेगा, उसमें से 2-3 निकालेंगे, कागज के पुटकी में बंद करेंगे या तो जेब में रख लेते हैं और ले जाएंगे। ऐसे में किस किस सिचुएशन से गुजर रहे हो, कहां कहां जा रहे हो उस मेडिसिन के साथ में, हु नोस, वही जान सकता है। तो उससे कंटामिनेशन और डिटोरिएशन होने के चांसेस काफी रहते हैं, इसीलिए ऐसा कोई भी फॉलो चीज ना करिएगा। इसको बाद में देखेंगे अपन। उसके बाद यहां देखिए डूज एंड डोंट, क्या करना है और क्या नहीं करना। सबसे पहला, रीड द स्टोरेज इंस्ट्रक्शन ऑन द लेबल। हर एक प्रोडक्ट जो आपके पास आता है सबसे पहले उसको देखिए कि क्या लिखा है, इसमें क्या रखना है, कहां रखना है, उसको पढ़िए, समझिए। और घर में अगर कोई है जो पढ़ ना पाए इंग्लिश, उनको बताइए कि इसको ऐसी जगह रखना है और ऐसी जगह नहीं रखना, खास करके नहीं रखना को फोकस करिए। स्टोर इन कूल, ड्राई एंड क्लीन प्लेस। मोस्ट ऑफ द केसेस मेडिसिन को यही इंस्ट्रक्शन रहता है, कूल, ड्राई और क्लीन प्लेस पे रखना है। कूल डज नॉट मीन फ्रिज, नॉट ऑलवेज, नॉर्मल रूम टेम्परेचर लिखा है ना यहाँ पे 15 से 25। नेक्स्ट है कीप मेडिसिन इन ओरिजिनल कंटेनर, जो मैं आपको बताया, जो ओरिजिनल कंटेनर है उसी पे रखिए, निकाल करके दूसरे वाले में मत रखिए। आजकल कुछ मेडिसिन में फैशन आ गए, संडे मंडे ट्यूसडे सब लिखा रहता है, उसमें मेडिसिन निकाल के आप रख देते हो, वो भी सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोज द कैप और लिड टाइटली आफ्टर एवरी यूज। हाजमोला से अच्छा कौन सा एग्जांपल होगा इसके लिए। अगर टाइटली क्लोज नहीं करेंगे 4 दिन बाद पूरा मॉइस्चर हो जाएगा। आप एक काम करो ना, हाजमोला का सीसी है तो पाउच खरीद लो, सीसी खरीद लो और एक दिन खुला छोड़ दो। थोड़ा सा एक्सपेंस लगेगा, पैसा खर्चा होगा, लेकिन सीखोगे वो लाइफ लॉन्ग काम आएगा। तो ऑलवेज टाइटली क्लोज करें। चेक एक्सपायरी डेट रेगुलरली, ऐसा नहीं कि जिस दिन खाना उस दिन चेक करें, 1 महीने में एक बार चेक करते रहो, कम से कम जब जब फ्री हो चेक करो। जो काम खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, डिस्कार्ड इमीडिएटली, डोंट कीप दैट इन मेडिसिनल बॉक्स। कीप मेडिसिन ऑर्गेनाइज्ड एंड लेबल,
बढ़िया से ऑर्गेनाइज रखो, लेबल रखो ताकि सब समझ सकें उसको। डिस्पोज द अनयूज और एक्सपायर मेडिसिन प्रॉपरली, जो अभी मैं आपको बोला, जो एक्सपायर हो गए हैं, खराब हो गए हैं, उसको प्रॉपरली डिस्पोज कर दीजिए, खुले में मत छोड़ दीजिए, बच्चे अगर होंगे तो दिक्कत हो सकता है, तो प्रॉपर डिस्पोज करना, ये आपको करना है, ठीक है। और क्या नहीं करना, डू नॉट स्टोर इन द बाथरूम और किचन। बाथरूम का तो समझ में आ गया, किचन में भी नहीं करिए, ये गलतियां मैंने देखी हैं, मेडिसिन को किचन में रख देते हैं। आप बोलोगे सर किचन में क्या प्रॉब्लम है, खाना खाने के बाद वहां तो जाते हैं तो खाते बन जाएगा, याद आ जाएगा, किचन में क्या प्रॉब्लम है, तो कंटामिनेशन नहीं है, बाथरूम जैसा पानी भी नहीं है। सही बात, किचन बेटा क्या होता है, किचन एक ऐसी जगह है जहाँ खाना पकता है, और खाना किस में पकता है, गैस में पकता है। तो गैस जब जलेगा तो रूम टेम्परेचर बाकी के रूम टेम्परेचर से कैसा होगा, गर्म तो होगा ना, तो फिर आपको कूल एंड ड्राई प्लेस वाला कॉन्सेप्ट कहाँ गया, नहीं चला गया, इसीलिए बोला गया किचन में नहीं रखना। उसके बाद डू नॉट एक्सपोज टू हीट और डायरेक्ट सनलाइट, हीट में तो कोई एक्सपोज करेगा नहीं, सनलाइट में आप एक्सपोज मत करिएगा। डू नॉट स्टोर नियर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो आसपास कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उस पे मत रखिए। फ्रिज के ऊपर ज़्यादातर लोग रख देते हैं, फ्रिज को छू के देखो जरा साइड को कितना गर्म होगा, ओवन होगा उसके ऊपर रख देते हैं, जो बंद होगा उसके ऊपर रख देते हैं। कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसके आसपास मत रखिए, वो हीट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट है डू नॉट यूज वेट हैंड और हैंडल मेडिसिन। ये होता है, आपने खाना खाने के बाद खाना खाया, हाथ धोया और दवाई लिया और खा लिया, चिपक जाता है हाथ में। कई बार देखोगे कभी अगर कैप्सूल होगा तो चिपक जाएगा, टैबलेट होगा तो कलर निकल जाएगा, इसलिए सूखे हाथ से अच्छे से टॉवल से पोंछ करके यूज करें, ठीक है। डू नॉट मिक्स डिफरेंट मेडिसिन इन वन कंटेनर, ये गोली सुबह खानी है, ये भी सुबह खानी है, ये भी सुबह खानी है। अच्छा एक काम करते हैं, अलग अलग क्यों पकड़ूं, तीनों को एक साथ पैक कर लेता हूं, पाउच में चलेगा। अब मुझे नहीं पता कि वो 3 मेडिसिन कौन कौन से हैं, कौन से डोजेस फॉर्म में, ऑब्वियसली कि ये टैबलेट के फॉर्म में ही होंगे ज़्यादा अगर आप पकड़ रहे हो तो उससे क्या इंटरेक्शन हो सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, दैट्स डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल मेडिसिन। नेक्स्ट है डू नॉट यूज मेडिसिन आफ्टर एक्सपायरी डेट, ये यूज मत करिएगा। एक्सपायरी डेट के ऊपर पूरा वीडियो बना चुका हूँ, हालांकि एक्सपायरी डेट उस दिन का टाइम बॉम्ब नहीं होता, लेकिन उसको यूज नहीं करिएगा। क्यों नहीं करिएगा, प्रीवियस वीडियो डिस्कस करें। डू नॉट शेयर योर मेडिसिन विद अदर्स, डोंट शेयर। चॉकलेट तो है नहीं कि शेयर करना अच्छा है, मेडिसिन से अगर दोनों सेम मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो भी ऐसे मेडिसिन को शेयर मत करिए जो एकदम क्वांटिटी में मेजर करना पॉसिबल ना हो पाए। बाकी अगर टैबलेट है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी ऐसे चीज़ें जो ओपन है, मेजरेबल नहीं हो सकती प्रॉपर, उसको आप शेयर मत करिएगा, ठीक है। ये हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की कि डिस्पोज प्रॉपरली, डिस्पोज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका जो मेडिसिन खराब हो गया है, एक्सपायर हो गया है, उसको प्रॉपरली आप डिस्पोज करिए। सेफ स्टोरेज, सेफ लाइफ, उसको अच्छे से स्टोर करके रखिएगा। बिल्कुल ध्यान से प्रोडक्ट को पढ़िए, उसमें क्या इंस्ट्रक्शन लिखा है वो इंस्ट्रक्शन ध्यान से रखिए, और स्टोरेज ध्यान से रखने से आप उसकी लाइफ बढ़ा सकते हो, और लाइफ बढ़ेगी, सेफ्टी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा तो आपका प्रोडक्ट लंबे समय तक आपके साथ में देगा। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं वो ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं, केवल आपको उसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये छोटा वीडियो था, आई होप कि आपको ये काम का लगा होगा। खास करके जनरल पब्लिक के लिए ये वीडियो बनाया गया है, बाकी जो फार्मासिस्ट है वो अवेयर है इन सब के बारे में, आप उसको आगे लोगों तक और सर्कुलेट करिए, क्योंकि गलतियां जो शुरू में मैंने आपको बताया ड्रामा करके, एक दिखा करके, वो यही है, ये मोस्टली होता है। और चूंकि मैं खुद एक बार ऐसी गलती कर चुका हूं, दैट मीन्स कि जनरल पब्लिक के चांसेस थोड़े से और हो जाते हैं। हो सकता है कि ना हो, लेकिन चांसेस रैंडमली थोड़े से बढ़ सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स में फीडबैक या कोई क्वेरी है तो आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।